नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए दोस्तों। मैं हूं कुणाल सनाडे और आपके अपने लक्ष्य परिवार के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरुआत करने जा रहे हैं आज की शानदार धमाकेदार ऊर्जा से भरपूर आज के सेशन की, जहां मैं कुणाल सनाडे आपसे विद्यार्थी के लिए लेकर आया हूं बीएसटीसी 2026 भर्ती परीक्षा के लिए ये बेहतरीन शानदार जानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास, जिसमें हम राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि आज हम बात करेंगे 2023 में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो एक एक प्रश्न को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। इन पीवाईक्यू को विद्यार्थियों सॉल्व करने का एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य यह है ताकि आपको यह समझ में आए कि आखिरकार कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको तैयारी करनी है। रेगुलर कौन कौन से टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं जो रिपीटेटिव है, वो आपको समझ में आए, और आप उन टॉपिक को पढ़ के भी अपने राजस्थान जीके में होने वाली गलतियों से आप बच सकें। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस सेशन में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि हर सवाल का हल क्या है। साथ में व्याख्यात्मक हल के साथ विद्यार्थियों ये भी बताऊंगा कि आखिरकार कौन कौन से टॉपिक है जो बार बार राजस्थान जीके में आपको पूछे जा रहे हैं, उनको आपको विशेष ध्यान देना है। तो आपसे निवेदन है कि जल्दी से वीडियो जुड़ जाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसको शेयर करें अपने दोस्तों साथियों से बड़े ग्रुप तक। अपनी वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद मुझे एक थम्स अप का मुझे भेज दें कि सर हमने क्लास को शेयर कर दिया है। इस वीडियो से अगर आप जुड़ गए हैं और अब तक शेयर नहीं किया तो जल्दी से जाएं, इसको अपने लक्ष्य परिवार के अलावा विद्यार्थियों, आपके जितने भी साथी हैं, सहपाठी हैं, अपने बीएसटीसी और या फिर विद्यार्थियों बीएसटीसी की तैयारी करने वाले जो भी ग्रुप बने हुए उन तक शेयर करें। इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना ना भूलें, और जिसने नहीं लगाया जल्दी से एक बार व्हाट्सएप स्टोरी या स्टेटस पर लगाने के बाद मुझे एक थम्स अप का मुझे भेज दो कि सर हमने क्लास को शेयर कर दिया है। बिल्कुल। आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय महाकाल, जय परशुराम, जय जिनेंद्र। तो चलिए शुरू करें, देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। बिल्कुल, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, है ना। तो चलो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और 2023 का पेपर देखते हैं। और आज को आपको पता है कि विद्यार्थियों आज की क्लास की पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जा रही है आपके अपने अक्षांश पब्लिकेशन और लक्ष्य क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही विद्यार्थियों आप हमारे शानदार जानदार लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको परीक्षा उपयोगी निःशुल्क कंटेंट और नए नोटिफिकेशन की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो जल्दी से जाएं, देर ना करें और अपनी तैयारी को बदले सफलता में आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। तो चलो देखते हैं पहला सवाल। आगे बढ़े इससे पहले यही कहूंगा, प्यारे विद्यार्थियों, आगामी भविष्य में आयोजित होने वाली पटवारी, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी, वनपाल, वन रक्षक, एलडीसी, प्लाटून कमांडर जैसी कई सारी भर्ती परीक्षाएं, लेकिन उनसे पहले आपको अगर अपना समान पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं है तो करना पड़ेगा। अगर आपने समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी 2026 को क्लियर नहीं किया तो आप आगे कोई परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ऐसे में इस बार सरकार ने सीईटी 12th लेवल का एग्जाम हो या फिर 12th लेवल के अलावा स्नातक स्तर का सीईटी हो, दोनों के लिए विद्यार्थियों नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी रखा है। ऐसे में परीक्षा बहुत कठिन होने वाली है, और अगर आपने अब तक तैयारी शुरू नहीं की है तो दिसंबर माह में आयोजित होने वाली है इस परीक्षा के लिए विद्यार्थियों आज से ही अपनी तैयारी को कर सकते हैं और अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं आपके लक्ष्य परिवार के साथ, जहां पर आपके लिए प्रातः 10 बजे प्रतिदिन अपने ऑफलाइन कैंपस शिक्षा मंदिर के प्रांगण में लक्ष्य परिवार आयोजित कर रहा है आप सभी के लिए विद्यार्थियों एक करियर काउंसलिंग सेमिनार। इससे जुड़े और निःशुल्क डेमो क्लासेस के माध्यम से अपनी ऑफलाइन तैयारी की शुरुआत करें। साथ ही आप इनके लक्ष्य परिवार के हमारे जो विद्यार्थियों लाइफ फ्रॉम क्लासरूम बैच है उससे भी जुड़ सकते हैं, और आगामी भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। तो आइए देखते हैं विद्यार्थियों क्या कुछ कहा जा रहा है। अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो सामान्य ज्ञान की बात करेंगे। कौन से पेपर के बारे में? हमने कहा सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2023 के बारे में। चलो देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? केला माता, करणी माता, शीतला माता, जीण माता। बताओ मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसको पूजा जाता है? क्या बताओगे विद्यार्थियों? लव यू सर, लव यू, मंगलपुरी, थैंक यू सो मच बेटा। क्या बताओगे? हमने कहा सर हम यहां कहेंगे मातृ रक्षिका देवी के रूप में जिसे पूजा जाता है। देखते हैं सबसे पहले सबसे फास्ट किसका आंसर आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। बिल्कुल सर जी, शहर करना नहीं आता है। अच्छा, शहर करना नहीं आता है, नहीं होता है बेटा, शेयर करना होता है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया, सबसे पहले सबसे फास्ट आंसर दे चुके हैं नंदिनी, रमेश, अभिषेक, मीना, आयशा, बहुत बढ़िया, राज, ललिता, अंकित, रचना, सभी का आंसर सही है। शीतला माता इज द राइट आंसर। और आप जानते हैं बेटा शीतला माता जो है इनकी पुजारी जो होते हैं वो कौन बेटा? हमने कहा सर कुम्हार। और शीतला माता का मंदिर कहां पर है बेटा? क्या बताओगे? शीतला माता का मंदिर कहां पर है बेटा? जयपुर में। जयपुर में कहां? चाकसू जयपुर में, याद रहेगा। आगे बढ़े, हाँ या सर नो, शीतला माता की जय। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्या है। इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है, कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो कैसा है बेटा? तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र नहीं है पूछा है, जिसमें तार नहीं होते हैं। अलगोजा, कमायचा, जंतर या रावणहता, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि विद्यार्थियों क्या है? हमने कहा सर तत्वाद्य यंत्र नहीं है। इसका मतलब जिसमें तारों का उपयोग नहीं होता है वो कौन सा है? हमने कहा सर देखिएगा वो वाद्य यंत्र जिसमें अलगोजा की बात करें तो आप अलगोजा तो विद्यार्थी जानते हैं। अलगोजा क्या है? तो हमने कहा सर रामनारायण चौधरी, याद करो, दोनों अपने हमने पढ़ा है विद्यार्थियों, है ना। अलगोजा वाद्य यंत्र जो है हमने कहा पढ़ा था, याद करो। बिल्कुल ए आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है।
हमने कहा सर जो नहीं है, देखो कमाईचा तो आपने देखा होगा, कमाईचा रावण हत्ते की तरह छोटा स्वरूप होता है, रावण हत्ता खुद ताड़ से बना होता है, और क्या है, तो हमने कहा सर एक हो गया आपका जंतर और एक हो गया आपका अलगोजा, इनमें से कौन सा नहीं है, क्या बताओगे बेटा, ए आंसर आ रहा है, 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हमने कहा सर इनमें से कौन सा एक तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, क्या बताओगे बेटा, हमने कहा सर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। हमने कहा सर देखिएगा अगर हम बात करें तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सर रावण हत्ता जो है वो तो एक फेमस, हमने कहा सर क्या है, हमने कहा सर हमने कहा सर बहुत ही फेमस वाद्य यंत्र है जिसमें तार लगे होते हैं, और कहते हैं कि रावण के द्वारा क्या किया जाता, रावण के द्वारा इसे बनाया जाता था, इसके नाम पर हमने पढ़ा सर क्या पड़ गया इसका नाम, हमने पढ़ा सर इसका नाम पड़ गया है, आपके याद रखेंगे क्या, हमने पढ़ा सर अलग के नाम रखेंगे रावण हत्ता। अब अलगोजा की बात करें विद्यार्थियों, तो अलगोजा जो है ये एक प्रकार का हम कहेंगे तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, ये एक हमने कहा सर सुशीर वाद्य यंत्र है जो कि फूंक लगाकर, क्या है बेटा, फूंक लगाकर बजाया जाता है, और आपने देखा होगा कि ये दिखने में किसके समान होता है बेटा, बांसुरी के समान होता है, क्या है, हमने कहा सर दो बांसुरियों के समान ये होता है, और दो इसमें बड़ी बड़ी बांसुरियां होती है जिनमें 4 छेद होते हैं, और ये छेद वाला जो है वाद्य यंत्र बेटा अलगोजा कहलाता है, जिसमें एक छोटी और एक बड़ी होती है, बड़ा बड़ा वाला नर कहलाता है, छोटी वाली मादा, और इसको या तो मुंह में रखकर, और कई लोग इसको दोनों को नाक में फंसा कर भी बेटा इसको बजाते हैं, पी 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 करते हैं। इसमें राम नारायण जी जो है बेटा वो इसके फेमस, हमने कहा सर अलगोजा के क्या है, वादक हैं, ठीक है, तो आंसर क्या है बेटा, अलगोजा एक हमने कहा सर तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ जी फूंक मार कर बजाते हैं। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बताओ। फुटवियर यानी कि जूतों को लेकर के विद्यार्थियों जो डिजाइन है, और जो विद्यार्थियों हमने कहा सर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वो कहां पर स्थित है, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है बेटा हम कहेंगे ये कहां पर है, हमने कहा सर ये याद रखेंगे, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट राजस्थान में कहां पर है, हमने कहा सर ये हो जाएगा आपके याद रखेंगे कहां पर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बी आंसर आ चुका है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, राइट आंसर भी क्या है, अंकित आपका भी आंसर सही है, बी इज द राइट आंसर, ये है जोधपुर में, कहां बेटा, जोधपुर में। अगला देखो क्या है, जहूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से, जहूर खां किससे संबंध, ताशा, पुंगी, मशक या भपंग, बताओ। जहूर खां बेटा याद करो, जहूर खां मेवाती पढ़ाया था मैंने आपको पहले भी, 2-3 दिन पहले भी आया था, जहूर खां मेवाती बेटा याद करो क्या है, हमने कहा सर जहूर खां मेवाती जो है बेटा, ये जहूर खां मेवाती फेमस हमने कहा सर क्या है, हमने कहा सर वाद्य यंत्र को बजाने वाले एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, और ये जहूर खां मेवाती जो है बेटा कहाँ के हैं, अलवर के रहने वाले हैं, मेवात क्षेत्र के, और इनके द्वारा जो बजाया जाता है वो क्या है बेटा, हमने कहा सर भपंग है, और भपंग क्या है बेटा, भपंग एक छोटा सा वाद्य यंत्र याद करो जिसमें बेटा हमने कहा सर बकरे की आंख से बनी हुई एक नाड़ी होती है, और जो बजाने वाला इसको होता है बेटा वो क्या करता है, जो बजाने वाला आदमी होता है वो इसको विद्यार्थी याद रखना अपने खांक में दबा करके, कहां पर, अपने हमने कहा सर हाथ के अंदर दबा करके क्या करता है, अपने हाथ में दबा करके इसको दूसरे हाथ से संचालित करता है, और ये जो वाद्य यंत्र है ये अच्छी सी सुरीली सी आवाज भी निकालता है, तो हमने कहा सर ये जो वाद्य यंत्र है ये कौन सा है, हमने कहा सर ये है आपका भपंग, जिसको कुछ इस प्रकार से हाथ में पकड़ के टुंग डुंग 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 क्या है ऐसे बजाते हैं, ठीक है, तो ये है आपका भपंग वाद्य यंत्र, जहूर वाद्य यंत्र है ना, जहूर खां मेवाती। अगला, वाकल नदी को इनमें से किस नदी के नाम से जाना जाता है, माही, लूणी, साबरमती या कांतली, वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है, क्या बताओगे बेटा इसका आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, निशा गुर्जर बहुत बढ़िया। हमने कहा सर वाकल नदी जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है, वाकल नदी को ही अपने क्या कहते हैं, भपंग का जादूगर जहूर खान मेवाती, बिल्कुल बेटा है ना। हमने कहा सर क्या है, हमने कहा सर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हमने कहा सर वाकल नदी को और किस नाम से जाना जाता है, हमने कहा सर यही कहलाती है आपकी, याद रखेंगे कौन सी नदी, साबरमती नदी भी कहलाती है, कौन सी बेटा, साबरमती नदी भी कहलाती है, बोलो क्लियर है, यस और नो। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है, अगला है अंगरखी जो है बेटा, अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र जो होता है वो क्या कहलाता है, आत्मसुख, पटका, चोगा या कुर्ती, बताओ। अंगरखी जो पहनते हैं ना बेटा, अंगरखी के ऊपर, धोती अंगरखी आपने नाम सुना होगा, अंगरखी के ऊपर जो बेटा हमने कहा सर क्या पहनते हैं, कमर के ऊपर, अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला जो वस्त्र होता है वो क्या कहलाता है, बताओ क्या कहलाता है बेटा। हमने कहा सर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमने कहा सर देखो अंगरखी आपने देखा होगा ना, गांव में लोग आज भी पहनते हैं, मैंने भी मेरी शादी में पहनी थी बेटा अंगरखी, यहां से धागे निकले होते हैं, यहां से बांधो फिर यहां से बांधो, और यहां पर एक बेल्ट बांधते बेटा, वो जो बेल्ट होता है वो क्या कहलाता है अपने, वो कहलाता है पटका, क्या कहलाता है बेटा, पटका। दो चीजें होती है, एक पटका और दूसरा सटका, आदमी सटक जाता है और ये पटक जाता है, तो ये है पटका, किस पे, अंगरखी के ऊपर। आगे बढ़े, अगला देखो क्या बेटा सवाल आपका, राजस्थान के न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है वो कौन सा है, सिरोही, प्रतापगढ़, जालोर या बांसवाड़ा, कौन सा है जो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, क्या बताओगे बेटा इसका आंसर। हमने कहा सर राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है, जहां सबसे अच्छा सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछा है, कौन सा बताओगे, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ, राइट आंसर क्या है इसका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, कौन सा बेटा,
राइट आंसर आ चुका है और राइट आंसर क्या है, सी आंसर है और बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे कम न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है बेटा वो है अपना जालोर। कौन सा? जालोर। अगला देखो क्या है, राजस्थान राज्य महिला आयोग जो है, विमेन कमीशन जो है बेटा, स्टेट विमेन कमीशन, उसका गठन किस वर्ष किया गया? सन 1994, सन 1989, सन 1999, सन 2001 में। बताओ राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया है? क्या बताओगे इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है, बताओ आंसर क्या है। हमने कहा सर राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन, सी आंसर आ रहा है, वेरी गुड, राइट आंसर भी क्या है, सन, हमने कहा सर 1999 में किया गया, 199 में, किसमें बेटा? 199 में, है ना। तो एक हमने कहा सर क्या है, आपके याद रखेंगे, ये सन 1999 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। आगे बढ़े, जो महिलाओं के अधिकारों को लेकर काम करता है। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जो है बेटा कौन सा? हमने कहा सर क्या है, बर्ड हॉस्पिटल कहां पर स्थित है? कोटा, अलवर, जयपुर या टोंक में। बताओ राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? क्या बताओगे? राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय की हम बात करेंगे तो ये राजस्थान में कहां पर है बेटा? देखो, पशु हो या पक्षी हो या इंसान हो, राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल कहां पर है? वो एक ही जगह पर है, और वो कौन सा है बेटा? हमने कहा सर आंसर क्या है, हमने कहा सर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरी सुनो सुनील मीना जी, बहुत बढ़िया, सुनील मीना जी सुनो दीदी क्या कह रही है ना बेटा। हाँ जी, आंसर आ रहा है सी 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 और बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है बेटा? हमने कहा सर जयपुर में है। कहां पर? जयपुर में है। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है, वालर नृत्य जो है वो किस जाति से संबंधित है? मीणा, कंजर, गरासिया या डामोर। बताया था, कल भी आया था ये सवाल, याद करो। इसका मतलब आप नोट करो बेटा, लोक नृत्यों में भी याद रखो, लोक नृत्यों में देखो दो नृत्य बार बार पूछे जा रहे हैं, तेरह ताली नृत्य और वालर नृत्य, इसको रट लेना। तेरह ताली और वालर नृत्य पे बार बार सवाल आ रहे हैं, इस बार भी बन सकता है सवाल, तो ये पढ़ के जाना। ये दो नृत्य देखो बार बार 3 बार रिपीट हो चुके हैं, अब तक 3 पेपर सोल्व किए हमने, 2021, 22 और 23। इन तीनों में ये 3 जो आपके 2 नृत्य मैंने बताए हैं, कौन कौन सा? वालर, एक तो गरासियों का, दूसरा एक तो लूर कूद मोरिया नृत्य, एक बम नृत्य। तो नृत्य से सवाल ज्यादा है, नृत्य अच्छे से पढ़ के जाना, लोक नृत्य, है ना। आंसर क्या है? हमने कहा सर ये गरासिया जनजाति का नृत्य है। कौन सा? गरासिया जनजाति का नृत्य है वालर, जो कि घूमर की तरह गोल गोल किया जाता है। अगला है, बनी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? उदयपुर, किशनगढ़, चांदपोल, बूंदी। हमने कहा सर बनी ठनी जिसको हम क्या कहते हैं, याद रखना, बनी ठनी जो चित्रशैली है इसी को कहा जाता है राजस्थान की मोनालिसा। क्या कहते हैं बेटा? राजस्थान की, हमने कहा सर इसी को कहा जाता है राजस्थान की क्या? हमने कहा सर राजस्थान की मोनालिसा भी कहते हैं। और ये जो शैली है बेटा सावन सिंह और नागरीदास के द्वारा बनाई गई थी। हमने कहा सर क्या? बनी ठनी चित्रशैली जो है, इसमें हमने कहा सर ये राजस्थान की क्या है? हमने कहा सर राजस्थान के किशनगढ़ की है। कहां की बेटा? किशनगढ़ की है बनी ठनी चित्रशैली। कौन सी? बनी ठनी चित्रशैली, याद रहेगा। आगे बढ़े, हाँ जी, अगला देखो क्या है, राजस्थान का अन्नागार बेटा, जहां पर अन्न का कटोरा, अन्न का भंडार या अन्नागार, किस जिले को कहते हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा या भरतपुर। बताओ राजस्थान का अन्नागार किसको कहा जाता है? क्या बताओगे बेटा? राजस्थान का अन्नागार जहां पर अन्न बहुत ज्यादा पैदा होता है, प्रोडक्शन होता है, वो कौन सा है? हमने कहा सर किन्नू का घर भी इसको कहते हैं, किन्नू का कटोरा, किन्नू का भंडार इसको कहते हैं, और वो कौन सा है? हमने कहा सर वो हो जाएगा आपके, याद रखेंगे कौन सा? हमने कहा सर वो हो जाएगा आपके, याद रखेंगे कौन सा बेटा? श्री गंगानगर। क्या है? गंगानगर। गंगानगर का शुभंकर, शुभंकर नहीं, गंगानगर का आपको पूछ ले, सारे धन धान्य होते हैं, यानी कि खेती के मामले में टॉप पर है, इसलिए हमने कहा सर इसको अन्न का कटोरा, राजस्थान का अन्नागार, गंगानगर को कहते हैं। अगला देखो क्या है, राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कहां से संचालित की गई? अजमेर, जयपुर, कोटा या उदयपुर से। बताओ राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो थी, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, वो कहां से संचालित की गई है? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 63 में। क्या बताओगे बेटा? हमने कहा सर ये जो संचालित की गई है, याद रखेंगे कहां से बेटा? हमने कहा सर ये याद रखेंगे, ये संचालित की गई, देखो हमने कहा सर अजमेर से। कहां से? अजमेर से, याद रहेगा। हालांकि इसका पहली बार संचालन जयपुर से हुआ था, लेकिन चलेगी कहां से? अजमेर से। बोलो क्लियर। इसलिए आंसर क्या हो गया? वंदे भारत एक्सप्रेस राजस्थान की पहली अजमेर से। अगला, मादल क्या है बेटा? मादल बताओ क्या है? आभूषण है, लोकवाद्य है, छापा गला है या परिधान है? मादल एक प्रकार का क्या है? क्या बताओगे बेटा? हमने कहा सर आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या है? हमने कहा सर मादल क्या है? मादल हमने कहा सर एक प्रकार से हम कह सकते हैं, मादल एक प्रकार का क्या है? मादल एक लोक वाद्य है। क्या है बेटा? लोक वाद्य है जिसको बजाया जाता है। हमने कहा सर क्या? हमने कहा सर ये क्या है? मादल। अच्छा, मादलिया नहीं का है, मादलिया नहीं का है बेटा, गलती मत कर देना, ऐसे मत कहना सर मादलियो पेरियो, मादलिया नहीं है बेटा, मादलिया नहीं। बताओ यहाँ पर क्या है? मादल पूछा है, मादल क्या है? हमने कहा सर मादल राजस्थान का क्या है? हाँ, थाली मादल होती ना, थाली मादल, ठन ठन ठन, देखा है थाली मादल? तो ये क्या है बेटा? हमने कहा सर लोकवाद्य है। क्या है? लोकवाद्य, बजाने के काम आता है, पहनने के नहीं। थाली मादल बजाई होगी मंदिर में घंटियों के साथ साथ, कितने लोगों ने बजाई है? क्या ये थाली मादल बजाई गौरी में बजती है ना? बजती है ना, ढिंग डिंग 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 आवाज आती है, देखो देखा होगा आपने। तो ये क्या है? वो मादल बजती बेटा, है ना। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। आगे बढ़े इससे पहले प्यारे विद्यार्थी यही कहूंगा
कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं आगामी भविष्य में आयोजित होने वाली आपकी अपनी बीएसटीसी, लैब असिस्टेंट जीके, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, लैब असिस्टेंट साइंस जैसी भर्ती परीक्षाओं की, तो आपका अपना लक्ष्य परिवार लेकर आया आप सभी के लिए विद्यार्थियों ये 10 एग्जाम पैटर्न टेस्ट सीरीज जो हुबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। और ये विद्यार्थियों आपको 10 एग्जाम पैटर्न टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है मात्र 21 रुपए के नाम शुल्क में। तो देर ना करें, आज ही जाएं और इस शानदार टेस्ट सीरीज को 10 एग्जाम पैटर्न टेस्ट सीरीज को अपने घर बैठे ऑर्डर करें और अपनी तैयारी की शुरुआत करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। विश ऑल द बेस्ट। और अपने फोन में इसको डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड करें लक्ष्य राज उदयपुर का ऐप। आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, सॉरी सर गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार थाली मादल जब बजेगी ना तो अपने नाचना शुरू कर देना। क्या गौरी, समझ में आ जाएगा थाली मादल क्या है ना। अगला देखो क्या है। कौन सा दुर्ग है जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है? नाहरगढ़, तारागढ़, लोहागढ़ या मेहरानगढ़? बताओ। चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। अब ये तो सिंपल सा सवाल है, बताओ क्या है? सर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास कब आएगी? सारी क्लासें आ गई है बेटा, अब तो आपको पढ़ना रह गया। आप मुझे ये बताओ आप कब पढ़ोगे वो सारी क्लासें? हाँ, कितने लोग ऐसे हैं? देखो मैं हर बार पूछता हूं तो ज्यादातर के जवाब आते हैं सर हमने पढ़ ली। अब मुझे वो कमेंट करके बताएं जिन्होंने अब तक एक भी बार टीचिंग एप्टीट्यूड की मेरी कोई क्लास नहीं ली है। कितने ऐसे लोग? एक बार मुझे थम्स अप का इमोजी भेजो। हैं, थम्स अप का इमोजी भेजो। कौन है जो अभी तक पढ़ाई का इंतजार कर रहे हैं कि सर आप पढ़ोगे तो पढ़ेंगे, हम तो भरोसे बैठे हैं? बहुत अच्छी बात है। मैंने बेटा डे 1 से लेकर डे एंड तक आपको ये बात समझाई थी, भरोसा सबका करना है, भरोसे किसी के नहीं रहना है। मैं मेरी क्लास मैं पूरा ले लूंगा बेटा, मैंने पहले भी बहुत क्लासें ली है, 3-4 महीने तक रेगुलर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया है। आपने बोला थ्योरी पढ़ाओ, थ्योरी पढ़ाई। आपने बोला सर थ्योरी में वो पढ़ाओ जो टॉपिक आते तो हैं लेकिन सिलेबस में नहीं है, वो भी पढ़ा दिया। आपने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराओ टीचिंग एप्टीट्यूड के, मैंने करवा दिए। आपने बोला सर मॉडल पेपर सोल्व कराओ, मैंने करा दिया। आपने कहा सर 6,500 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट सोल्व कराओ, वो भी करवा दी, है ना। अब इसके बाद भी बेटा आप अपने प्राण लो तो भले ही टीचर के। और अगर आप अभी भी मेरा भरोसा कर रहे हो बेटा कि अब तो सर आप पढ़ाओगे तो लेंगे, तो बेटा आप फेल हो। बुरा लगे अच्छा लगे जो है सर, है ना। क्योंकि ऐसे भी विद्यार्थी जिन्होंने डे 1 से टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ी और उनके अब अच्छे नंबर आ रहे हैं। अब अंतिम समय में भी एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहोगे तो कब तक काम चलेगा? अब मुझे कृपया करके वो लोग हाथ जोड़ के निवेदन है बेटा कि वो लोग थम्स अप इमोजी भेजे जिन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड पूरी पक्की कर ली और 40 से ज्यादा नंबर जिनके आ रहे हैं, जिन्होंने डे 1 से मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास अटेंड की है, वो लोग एक बार मुझे थम्स अप इमोजी भेजो। अब लास्ट टाइम पे आकर कोई कहे कि सर हम अब क्या करें, तो अब एक क्लास में आपके लिए और ले लूंगा, वो देख लेना, जिसमें सारे टॉपिक कवर कर दूंगा। कब लूंगा पहले घोषणा करूंगा, तब तक एकदम से अपने इधर उधर की हुलू लुलू नहीं करना है ना, चुपचाप रहना है। जिस दिन मैं लूंगा वो देख लेना, उसमें से सवाल आ भी जाएंगे, ठीक है, उसको पढ़ लेना, टॉपिक वाइज ले लूंगा। अब तो राजी? हाँ, अब आप राजी तो क्या करेगा काजी, तो मैं ले लूंगा। अब बार बार हुलू लुलू नहीं करना है, ठीक है, वरना मादल हो जाएंगे। राइट आंसर क्या है? चिड़िया टूक की पहाड़ी। वेरी गुड। देखो बहुत सारे के थम्स अप के मुझे आएंगे, सबने पढ़ लिया है। ये हुई ना बात, ये होता है जज्बा कि हाँ सर हमें पढ़ना है करना है। तो ये बेचारे शुरू से पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के आ गए सर अब हम क्या करें, लापी का और तो क्या करें बेटा। लास्ट टाइम पे आप पढ़ रहे हो हैं, इतनी मेहनत मैंने की, मुझे तो बीएसटीसी का एग्जाम नहीं देना। कभी कभी रात को सपने आते हैं कि मैं बीएसटीसी में पास हो गया हूं बेटा, जबकि मेरे को तो बीएसटीसी देनी नहीं बेटा। तो इतनी मेहनत मैंने की, थोड़ी आप करो, है ना, थोड़ा कष्ट लो। घर पे बैठ के कूलर चलाकर आराम से सोते सोते वीडियो देखने से अपने जो है परीक्षा पास नहीं होती है, ठीक है। मम्मी पापा को ये कह देना कि पेपर बहुत अच्छा हुआ और अंदर से जीव में अंदर अजीब सा हो रहा है कि सर क्या करें इस बार, नहीं होगा तो नहीं होगा बेटा, क्या करें, है ना। समझ में आई बात? तो थोड़ा आपने क्या करो, थोड़ा आपने पढ़ो। जितनी वीडियो यूट्यूब पे लिखोगे ना, कुणाल सर बीएसटीसी, मोटी मोटी किताब सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी, तो उनको पढ़ा करो। इतनी मेहनत लक्ष्य परिवार ने आपके लिए जितनी की है उतनी किसी ने नहीं की है। ईमानदारी से कसम खाओ बेटा, कौन सा ऐसा यूट्यूब चैनल है, आप मुझे नाम लिख के बता दो, जिसने आपको थ्योरी पढ़ा दी हो, एमसीक्यू करवा दिए हो, एडिशनल टॉपिक पढ़ा दिए हो, 6,500 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करा दी हो, मॉडल पेपर करा दिए। कौन सा ऐसा चैनल है? मुझे कमेंट करके बताओ, एक का भी नाम। एकमात्र है, वो आपका अपना लक्ष्य परिवार है। हम लोगों ने मेहनत की है, पर क्या है कि बच्चों को आजकल बेटा जैन जी के बच्चे हैं, सबको मेहनत करने में जोर आता है। सर आप कर लो, अरे मैं तो कर लूंगा, तू पास होगा क्या? थोड़ा सोचा करो बेटा, है ना, थोड़ा सोचा करो। मेरे पढ़ाने से परीक्षा पास नहीं होगी, आपके पढ़ने से होगी। फर्क है दोनों बातों में, समझ में आया? मेरे पढ़ाने से नहीं, आपके पढ़ने से होगी। तो आप पढ़ो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बात सुन नहीं? तो बताओ चिड़िया टूक की पहाड़ी पर जो है बेटा वो कौन सा है? हमने कहा सर वो है आपका जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ का दुर्ग। चिड़िया टूक जी महाराज रहते थे, इसलिए पहाड़ी का नाम है टीचिंग। आपके याद रखेंगे आप, चिड़िया टूक। आगे बढ़े। अभी भी देखो टीचिंग एप्टीट्यूड ही आ रहा है नाम, है ना, तो ऐसे मत करो, ठीक। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला क्या है? प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक जो है बेटा, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह, भूप सिंह या केसरी सिंह? नोट करना बेटा, प्रजामंडल आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, उन सब में एक चीज कॉमन है कि भूप सिंह जी के ऊपर, विजय सिंह पथिक के ऊपर बार बार सवाल आ रहे हैं, बार बार सवाल आ रहे हैं बेटा। तो ये आप नोट कर लेना कि इस बार भी इन पे सवाल आएगा, है ना। तो पढ़ो इनको, बताओ क्या क्या है इसका आंसर।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर क्या है? हमने कहा सर इनका नाम था भूप सिंह जी, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे। यहाँ के नाम दल कर रहे, ऊपर माल का डंका बोर्ड इन्होंने बजाया था, बिजोलिया किसान आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी। राजस्थान में जितने आंदोलन हुए उनमें लगभग ये उपस्थित रहे, विजय सिंह पथिक। आगे बढ़े, अगला क्या है? राजस्थान की कौन सी नदी है जो यमुना नदी में जाकर मिलती है? बाण गंगा, जवई नदी, लूणी नदी या फिर माही नदी? बताओ कौन सी ऐसी नदी जो यमुना में, अब यमुना तक जाना है तो अपने राजस्थान की बॉर्डर भरतपुर वाली क्रॉस करनी पड़ेगी। कौन सी नदी है जो जाकर मिलती है कहां पर? हमने कहा सर याद रखेंगे कहां पर? बहुत बढ़िया, कहां मिलती है? हमने कहा सर देखो माही नदी, माही नदी तो उल्टा यू बनाती है और कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। लूणी नदी याद करो बेटा, अपने नाग पहाड़ी से निकलती है, अजमेर से जालोर होते हुए कच्छ के रण में गिर जाती है। जवाई नदी इसके साथ में निकलती है, अपने पाली से होते हुए वापस अरब सागर में गिरती है। बाण गंगा एकमात्र ऐसी नदी है बेटा, अपनी याद रखेंगे, एकमात्र मतलब इनमें से एकमात्र है ना, ऐसे तो बनास भी गिरती है यमुना में जाके, लेकिन इनमें से बाण गंगा नदी ऐसी है जो कि यमुना नदी में जाकर निकलती है। और बाण गंगा का उद्गम स्थल कहां है? उदयगिरी की पहाड़ियां, अलवर, विराटनगर, जयपुर में, है ना, याद रहेगा। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक जो होते हैं वो सर्वाधिक पर्यटक किस देश के आते हैं? रूस, फ्रांस, अमेरिका या सिंगापुर? 2023 का सवाल है ना, 2023 का, अभी का नहीं है। बताओ क्या है? हाँ क्या बताओगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा? हमने कहा सर सबसे ज्यादा अपने यहाँ पर अगर कहीं के आते हैं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा याद रखना फ्रांस वाले बहुत आते हैं ना। फ्रांस वाले जो होते हैं वो अपने यहाँ पर बहुत ज्यादा घूमने के लिए आते हैं। कहा? हमने कहा सर राजस्थान में। अगला, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर? माही महोत्सव, अब मैं आपको कई बार पहले समझा चुका हूं, केमल फेस्टिवल, ऊंट महोत्सव था, याद करो ऊंट महोत्सव हमने पढ़ा था बीकानेर का, थार महोत्सव बाड़मेर का, मरु महोत्सव जैसलमेर का, पतंग महोत्सव जयपुर का, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ का, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर का, पतंग महोत्सव जयपुर का, है ना, शेखावटी महोत्सव याद करो शेखावटी झुंझुनू का। इसके अलावा हमने पढ़ा भिलवाड़ा महोत्सव भिलवाड़ा का, हाड़ौती महोत्सव कोटा का। अब बताओ समर फेस्टिवल हमने पढ़ा ग्रीष्म महोत्सव और शीत महोत्सव माउंट आबू, आबू रोड, सिरोही के। अब हमसे यहाँ पूछा जा रहा है बताओ माही महोत्सव कहाँ का है? तो हमने कहा सर माही महोत्सव जो है ये याद रखेंगे अपने माही नदी का, जो हमने कहा राजस्थान में प्रवाह है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? हमने कहा सर माही बजाज सागर भी है बांसवाड़ा में, यहीं पर माही महोत्सव। अगला, काष्ठ जीवाश्म जो है वो पार्क कहां पर है? आकल, चांदन, लाठी सीरीज या फिर समगांव जैसलमेर में? काष्ठ, काष्ठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी, लकड़ी के बने हुए जीवाश्म मतलब बरसों पुराने जो अपने डायनासोर थे, वो डायनासोर जो पुराने पादप थे, लकड़ियां थी वो जम गई है और आज जीवाश्म बन चुकी है, उसका जो है विद्यार्थी वो कहां मिला है पार्क? हमने कहा सर वो मिला है आपके याद रखेंगे कहां पर? आकलवुड। देखो नाम ही क्या है इसका, इसका पूरा नाम क्या है? देखो इसका नाम है आकलवुड फॉसिल पार्क। क्या नाम है बेटा? इसका नाम है आकलवुड फॉसिल पार्क। तो एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है या नहीं? है ना। हमने कहा सर देखो वुड का मतलब क्या होता है? वुड का मतलब लकड़ी, लकड़ी को ही क्या कहते हैं? काष्ठ। और फोसिल, फोसिल मतलब क्या होता है? फोसिल मतलब होता है जीवाश्म। और पूछा भी यही कि बताओ काष्ठ जीवाश्म का जो पार्क है वो कहां पर है? काष्ठ जीवाश्म का पार्क हमने पढ़ा सर आकल में है। कहां पर है? आकल में। अगला, राजस्थान में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहां कब किया गया? 15 अगस्त 1974, 18 मई 1974, 7 अप्रैल 1974, 8 जून 1974? बताओ। क्वेश्चन नंबर 74 जो है वो आपके सामने है। बताओ, माफ करना 71 आपके सामने। आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा सर राइट आंसर क्या है? हमने कहा सर राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में पहला परमाणु भूमिगत परीक्षण जो था बेटा वो हमारे याद रखेंगे कब? याद रखेंगे इंदिरा गांधी के समय किया गया था। और ये कहां पर बेटा? अपने पोखरण में, याद रखेंगे 18 मई 1974 को। लेकिन सफलता कब मिली? 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। अगला देखो क्या है? पोमचा क्या है? पगड़ी है, गोटा है, आभूषण है या ओढ़नी? हमने कहा सर देखो पोमचा क्या है? पोमचा एक प्रकार की हमने कहा सर महिलाओं की ओढ़नी है। क्या है? ओढ़नी है, जो महिलाएं ओढ़ती है। क्या करती है? ओढ़ती है। तो महिलाओं की ओढ़नी जिसका नाम क्या है बेटा? पोमचा। क्या नाम है बेटा? पोमचा, है ना, याद रहेगा। चीड़ का पोमचा एक फेमस पोमचा है जो आपने सुना होगा। अगला देखो क्या बेटा? इनमें से कौन सा ऐसा वस्त्र चित्रण है जिसमें कलमकारी कला का उदाहरण है? फड़, बंदेज, अजरक या उपयुक्त सभी? कौन सा है जिसमें कलमकारी, कलम समझते हो ना, कलम किसको कहते हैं? डंडी को, जिससे अपने चित्र बनाए जाते हैं। तो कलमकारी जो है कला, उसका वस्त्र चित्रण में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। बताओ कौन सा है? हमने कहा सर लगभग ये जो यहाँ बताई जा रही है उन सभी में ऐसा होता है, उन सभी में ही ऐसा होता है। और हमने कहा सर वो कौन सी है? तो हमने कहा सर देखो फड़ कपड़े पर बनती है कलम से, बंदेज में भी कलम से होता है, अजरक प्रिंट में होता है, और आजकल इनकी मशीनें भी आ गई। तो आंसर क्या है बेटा? हमने कहा सर उपयुक्त सभी। कौन सा? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। अगला, राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है बेटा वो कहां पर स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर? बताओ। राजस्थान राज्य बेटा हमने कहा सर रिकॉर्ड मेंटेनिंग या डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट जो है, सारे कागज राजस्थान के जहां जाते हैं वो कहां पर है? हमने कहा सर राजस्थान का राज्य अभिलेखागार जो है वो राजस्थान में कहां पर है? हमने कहा सर बीकानेर में है। कहां पर बेटा? बीकानेर में है, याद रहेगा।
वेरी गुड। अगला देखो क्या है, सालिम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर या टोंक? बताओ सालिम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? क्या बताओगे बेटा, क्या बताओगे? हमने कहा सर सालिम सिंह की जो हवेली है, बहुत बढ़िया, बीकानेर आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। सालिम सिंह जी की हवेली भी कहां पर है? हमने कहा सर जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर में। ए इज द राइट आंसर। अगला, राजस्थान का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? दामोदर व्यास को, हीरालाल शास्त्री को, जमनालाल बजाज को, सरदार पटेल को? बताओ। देखो सरदार पटेल तो गुजरात के थे, अपने यहाँ के थे नहीं। जमनालाल बजाज गांधी जी के पांचवें पुत्र, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री, दामोदर व्यास जो है अब यही बचे। हमने कहा सर देखो लौह पुरुष तो कौन है? लौह पुरुष तो हमने कहा सर क्या है, लौह पुरुष की उपाधि आयरन मैन किसको माना जाता है? लौह पुरुष सरदार पटेल को। जबकि बेटा अगर हमसे पूछे जमनालाल बजाज क्या है, तो हमने कहा सर जमनालाल बजाज तो क्या है, गांधी जी के कौन से पुत्र है बेटा? हमने कहा सर गांधी जी के पांचवें पुत्र है। गांधी जी के कौन से बेटा? हमने कहा सर गांधी जी के पांचवें पुत्र कौन है? जमनालाल बजाज। हीरालाल शास्त्री क्या है? हमने कहा सर राजस्थान के पहले चीफ मिनिस्टर हैं। और दामोदर व्यास क्या है? तो ये राजस्थान के क्या है बेटा? राजस्थान के लौह पुरुष कौन है? दामोदर व्यास। कौन बेटा? दामोदर व्यास। ए इज द राइट आंसर। अगला, दोहरी और अर्धचंद्राकार, दोहरी और अर्धचंद्राकार जो पर्वतमाला है, पर्वतमाला मतलब देखो हमने कहा सर इस प्रकार से दोहरी और अर्धचंद्राकार पर्वतमालाएं कहां पर है? उदयपुर में, बूंदी में, सिरोही में, बांसवाड़ा में। तो आप बेटा जैसे ही उदयपुर की तरफ आओगे ना, तो राजसमंद की तरफ से उदयपुर आते समय आप देखना चीरवा का घाट आता है। जैसे चीरवा की टनल क्रॉस करोगे आपको पहाड़ियां दिखाई देगी, और ऐसा लगेगा इस पहाड़ी पर किसी नाई ने अपने हाथ से बेटा रेजर घुमा दिया है, और इतना मजा आएगा आपको देख करके कि ऐसा लगेगा अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, और वो भी दोहरी है, एक के बाद ऐसा लगता है ओहो गोला घूम गया है। तो हमने कहा सर ये कहां पर है? हमने कहा सर ये जो है आपके उदयपुर में है, अरावली की पहाड़ियां जो दोहरी है, डबल है, एक साथ दो दो है। और हमने कहा सर क्या है? हमने कहा सर अर्धचंद्राकार है। क्या है? अर्धचंद्राकार। अगला देखो क्या है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, जूनागढ़ या फिर तारागढ़? याद करो बेटा, एक आदमकद इंसान था जो कि जयपुर के शासक थे, सवाई माधो सिंह। क्या नाम था बेटा? सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह के द्वारा क्या किया गया था? अपनी 9 रानियों के, 9 रानियां तो क्या थी बेटा? पासवान थी, है ना। उनके लिए एक जैसे 9 महल बनाए ताकि कोई भी एक नाराज ना हो। वरना आजकल आप देखते हो ना कि एक बेबी को नाराज करो दूसरी पहले हो जाती है ना, एक के साथ रहो तो दूसरी। अब देखो इनके तो एक नहीं, दो नहीं, कुल 9 थी। अब 9 को राजी रखना है तो क्या किया? 9 के लिए एक जैसे महल बना दिए। महाराज किसी में भी घुस जाए पता नहीं चलता, सबको लगता है ओहो अपने ही है, तो है ना। तो क्या है बेटा? एक जैसे 9 महल कहां पर है? हमने कहा सर नाहरगढ़ के किले में। और नाहरगढ़ कहां पर है? जयपुर में। कहां? जयपुर में। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है, राजस्थान सरकार ने बेटा उद्योग विभाग का नया नाम क्या रखा है? उद्योग और सहकारिता विभाग, उद्योग और तकनीकी विभाग, वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। बताओ राजस्थान सरकार ने जो हमारा उद्योग विभाग है अब इसका नाम बदल के क्या रखा है बेटा? हमने कहा सर राजस्थान सरकार ने उद्योग, चाय लाए क्या? हाँ यार, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदल के क्या रखा है? हमने कहा सर इसका नाम रखा है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। कौन सा बेटा? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रखा है। बोलो क्लियर, डी इज द राइट आंसर। अगला, आगे बढ़े इससे पहले प्यारे विद्यार्थी यही कहना चाहूंगा, यदि आप तैयारी करें आगामी भविष्य में आयोजित होने वाली आपकी अपनी शानदार सीटी 2026 भर्ती परीक्षा की, चाहे 12th लेवल हो, ग्रेजुएशन लेवल यानी सीनियर सेकेंडरी स्तर हो, या फिर स्नातक स्तर, या फिर इसके बाद आयोजित होने वाली आपकी अपनी एलडीसी, कांस्टेबल, वीडियो, वनपाल, पटवारी, प्लाटून कमांडर, महिला पर्यवेक्षक और जूनियर अकाउंटेंट जैसी भर्ती परीक्षाओं की, तो आपके लिए आपका अपना लक्ष्य परिवार विद्यार्थियों लेकर आए हैं शानदार ऑफलाइन बैच, जिसके लिए विद्यार्थियों आपको एडमिशन दिया जा रहा है। और लक्ष्य परिवार प्रातः 10 बजे अपने ऑफलाइन कैंपस शिक्षा मंदिर के प्रांगण में आप सबके लिए नए बैच प्रारंभ कर रहा है। तो आप जाएं, डेमो क्लास अटेंड करें और अपनी तैयारी की शुरुआत करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, राजस्थान में एक ही आंदोलन जो है बेटा, एक ही आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? भोगीलाल पंड्या, कन्हैयालाल सेठिया, मोतीलाल तेजा और जमनालाल बजाज। कल हमने पढ़ा था, याद करो, भगत आंदोलन। भगत आंदोलन याद आ रहा है कुछ कुछ या नहीं आ रहा है? सर एक शायरी सुनाओ। ठीक है बेटा, शायरी सुना देते हैं। अब आप कह रहे हो तो शायरी है बेटा, ये एक लड़की के लिए है और बहुत ही अच्छी शायरी है, मेरे दिल को छू लेने वाली है। शायद आप में से भी कई प्रेमी आशिकों को याद आ जाएगी अपनी, है ना। तो देखो ये शायरी कुछ आप लोगों के लिए मैंने बनाई है कि देख कर उनके होठों की लाल लाल लाली, वाह वाह वाह, देख कर उनके होठों की लाल लाली। फिर से बोलो, क्या देखा आपने? अरे उनकी लाली देखी, कहां की? होठों की। सोचो कितने लाल होठ होंगे कि देख कर उनके होठों की लाल लाल लाली, बाद में पता चला विमल खाती थी साली। तो विमल खा के आप देख रहे हो ना, जुआ केसरी लाल होठ हो जाते बेटा, है ना। तो ऐसे आप में से भी किसी के अगर कोई है जो विमल खाती, तो उसको समझाओ कि ऐसा ना करे, है ना। महिलाएं आजकल बहुत बिगड़ चुकी बेटा, देखो विमल खा रही है ना। पुरुष तो पहले से बिगड़ी हुई प्रजाति यही है,
तो ऐसे में बेटा यही कहूंगा कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बच के रहें और तंबाकू जर्दे को कहें सीधा ना, है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या बताओगे? एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन है बेटा? हमने कहा सर वो हो जाएंगे आपके मोतीलाल तेजावत। कौन बेटा? मोतीलाल तेजावत। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। अशोक विहार मृगवन कहां पर है? चित्तौड़गढ़, पुष्कर, जोधपुर या जयपुर? बताओ अशोक विहार मृगवन कहां है? बोलो विमल केसरी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बताओ क्या है? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर बताओ क्या है? हमने कहा सर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक मृगवन जो है बेटा, अशोक मृगवन जो है, अशोक हमने कहा सर क्या है? अशोक विहार मृगवन जो है ये कहां पर स्थित है? हमने कहा सर अशोक विहार मृगवन जो है बेटा, याद रखेंगे ये है आपके जयपुर में। कहां बेटा? जयपुर में स्थित है। कहां? जयपुर में। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या है? अगला है तिमनगढ़ का किला कहां पर स्थित है? धौलपुर, जयपुर, सीकर या करौली में? बताओ। ये तिलस्मी किला है बेटा और इसका नाम क्या है? तिमनगढ़ का किला। ये कहां पर है? क्या बताओगे? तिमनगढ़ का किला कहां पर बेटा? हमने कहा सर तिमनगढ़ का किला हो जाएगा आपके कहां बेटा? करौली में। कहां पर? करौली में स्थित है तिमनगढ़ का किला। अगला देखो क्या है? सोनार किले का जो निर्माण है वो कौन से भाटी शासक के द्वारा करवाया गया था? राव दुदा, राव जेसल, राव बीका, राव कुंभा? बताओ सोनार किले का जो है वो निर्माण किस भाटी शासक ने कराया था? भाटी शासक पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा सर जिस भाटी शासक ने कराया उसका नाम है, विद्यार्थी याद रखेंगे, राव जैसल। जैसलमेर ने जैसलमेर बसाया था और वहां पर स्थित एक सोनारगढ़ का किला है बेटा, उसका निर्माण भी किसने किया है? हमने कहा सर जैसलमेर का किला जिसको सोनार किला भी कहते हैं, इसका निर्माण राव जैसल ने करवाया था। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े। गणगौर का त्योहार, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा एकम को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को, चैत्र शुक्ल पंचमी को? गणगौर का त्योहार कब आता है? बताओ कब आता है? हाँ बहुत बढ़िया, पढ़ा होगा। तीज त्योहारा पामणी ले डूबी गणगौर। बताओ क्या है? क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर बताओ क्या है बेटा? हमने कहा सर देखिएगा गणगौर का जो त्योहार है वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। कब बेटा? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को याद रखेंगे गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। अगला देखो क्या है? सरगासूली कहां पर स्थित है बेटा? अजमेर, जोधपुर, करौली या जयपुर? याद करो, ईसर लाट भी कहते हैं जहां सर सवाई ईश्वरी सिंह ने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। बताओ कौन सा है? कौन सा है जिसको सरगासूली भी कहते हैं? और सरगासूली याद करो, ईश्वरी लाट कहां बनी हुई है? पढ़ा होगा आपने, और जब बाजार घूमने जाओगे तो देखोगे इस जगह पर ये बनी हुई है, बहुत बड़ी सी, है ना। क्या है बेटा? अजमेर आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, गलत जवाब। हमने कहा सर सरगासूली कहां है? सवाई प्रताप। हमने कहा याद करो बेटा, सवाई ईश्वरी सिंह ने कूदकर हत्या भी की थी, है ना, खुद की। तो हमने कहा सर ये कहां पर है? हमने कहा सर सरगासूली ईसरलाट, हमने कहा सर ये है आपके जयपुर में। अगला देखो क्या है? रणकपुर के जैन मंदिर जो है उनमें कितने खंबे हैं? बताओ 1144, 1100, 1111 या 1444? 1444 कितने हैं? क्या बताओगे बेटा? हमने कहा सर रणकपुर का जो जैन मंदिर है इसमें खंबों की संख्या की बात करें तो खंबे कितने हैं बेटा? हमने कहा सर इनमें कुल 1444 खंबे हैं। कितने बेटा? 1444 क्या है? खंबे लगे हुए हैं। अगला, वीर सत्सई के रचयिता कौन है? मतीराम, सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास या कविवृंद? हमने कहा सर याद करो, दो हमने कहा सर इन्होंने किताबें लिखी थी, एक का नाम था वंश भास्कर और दूसरे का नाम था वीर सत्सई। याद आ रहा है किसी को? वंश भास्कर और वीर सत्सई के लेखक कौन है? हमने कहा सर वीर वंश भास्कर वीर सत्सई ये लिखने का काम क्या है? राजस्थान के राज्य कवि, और राजस्थान के राज्य कवि जिनका नाम क्या है? सूर्यमल मिश्रण, जो कि बूंदी के शासक राम सिंह हाड़ा के क्या थे बेटा? दरबारी कवि भी थे। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है? अगला है राजस्थान में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1953, 1 अप्रैल 1952, 1 अप्रैल 1954? बताओ कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने है। क्या बताओगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर, राजस्थान में पहली बार पंचवर्षीय योजना जो है इनकी शुरुआत कब हुई थी? हमने कहा सर राजस्थान में पहली पंचवर्षीय योजना जो है बेटा ये आई थी आपके, याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1951 को। कब बेटा? 1 अप्रैल 1951 को कौन सी योजना? पहली पंचवर्षीय योजना आई थी। ए इज द राइट आंसर। अगला, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो होता है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को, राज्य सरकार को, राज्यपाल को या केंद्र सरकार को? बताओ किसको देता है? क्या बताओगे? हमने कहा सर ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन जिसके अध्यक्ष हमेशा कोई ना कोई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ही होते हैं बेटा, और इसके विद्यार्थी इसके द्वारा अपनी जो रिपोर्टिंग होती है वो किसको दी जाती है? हमने कहा सर इसके द्वारा अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो दिया जाता है, बताओ किसको? हमने कहा सर ये दिया जाता है, बताओ किसको? क्या बताओगे? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर आ रहा है, सी आंसर है। बहुत बढ़िया, ए आंसर है, सी आंसर है, बी आंसर है, ए आंसर है। 89 का ए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमने कहा सर याद रखेंगे यहां पर
ये जो हमारा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो होता है, डॉक्यूमेंट, ये किसको जमा करवाता है? बहुत बढ़िया, सी आंसर भी आ रहा है, बहुत ही अच्छा बेटा। हमने कहा सर ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन जिसको देता है वो कौन है? हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सी आंसर है, बी आंसर। राइट आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर, राज्य सरकार को देता है। ठीक है, अगला देखो क्या है। आगे बढ़े इससे पहले प्यारे विद्यार्थी यही कहना चाहूंगा, यदि आप तैयारी कर रहे हैं आगामी, अरे इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पूछा है कि रिपोर्टिंग इसको देता है, ये पूछा है, बताओ क्या है? हाँ जी, तो हमने कहा सर अगर आप तैयारी करें आगामी वर्ष में आयोजित होने वाली बीएससीसी 2026 लैब असिस्टेंट जीके, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, लैब असिस्टेंट साइंस जैसी बढ़ती परीक्षाओं की, तो लक्ष्य परिवार आपके लिए लेकर आए हूबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित 10 एग्जाम पैटर्न टेस्ट सीरीज, जो आपको उपलब्ध कराई जा रही है विद्यार्थियों मात्र 21 रुपए के नाम शुल्क में। तो देर ना करें, आज ही जाए और अपनी शानदार तैयारी के लिए अपनी शानदार तैयारी को चुने। इस 10 आपके एग्जाम पैटर्न टेस्ट सीरीज को अपने घर बैठे फोन में डाउनलोड करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के ऑफिशियल एप्लीकेशन से। तो जल्दी जाएं और अपनी तैयारी की शुरुआत करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है बेटा? कौन सा है? बास्केटबॉल, हॉकी, कबड्डी या क्रिकेट? देखो राजस्थान का जो राजकीय खेल है ना बेटा, राजस्थान का राजकीय या राज्य खेल जो है वो दो हैं, ध्यान सुनना, ठीक है। राजकीय खेल जो है इसकी घोषणा की गई थी 1948 में, और वो क्यों की गई? क्योंकि लगातार हमने इसमें क्या किया, लगातार 4 बार इसमें हमने क्या किया, 4 बार हमने मेडल हासिल कर लिए थे, और 4 बार मेडल हासिल किए थे किसमें बेटा? हमने कहा सर बास्केटबॉल में। इसलिए राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल, याद रखेंगे, राजस्थान का राज्य खेल है बेटा बास्केटबॉल। कौन सा बॉल बेटा? हमने कहा सर बास्केटबॉल। लेकिन अगर हमसे बास्केटबॉल नहीं पूछ के हमसे पूछा राजस्थान का राज्य हेरिटेज खेल कौन सा है, तो क्या बताओगे बेटा? राजस्थान का राज्य हेरिटेज खेल जो है बेटा वो याद रखना, राजस्थान राज्य का हेरिटेज खेल जो है वो है आपके, याद रखेंगे, पोलो। क्या है बेटा? पोलो। और इसी पोलो को पुराने जमाने में क्या कहा करते थे? खुले मैदान में खेलने के कारण इसको कहते थे चौगान। और याद रखेंगे पोलो के लिए जयपुर जो है बेटा, इस जयपुर के लिए कहा जाता है कि जयपुर जो है वो पूरे देश में पोलो का क्या है? मक्का है। पोलो का मक्का किसको कहते हैं? पोलो का मक्का कहते हैं बेटा, याद रखेंगे किसको? जयपुर को। और सवाई मानसिंह जी जो थे वो पोलो ही खेला करते थे। बोलो क्लियर, यस और नो? तो आंसर क्या है? बास्केटबॉल। अगला, अवनी लेखरा जो है बेटा, अवनी लेखरा जो है वो किस खेल से संबंधित है? पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा शूटिंग या इनमें से कोई नहीं? अवनी लेखरा निशानेबाज है बेटा, बताओ क्या है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा? हमने कहा सर अवनी लेखरा का जो संबंध है वो अपने याद रखेंगे किससे है? पैरा शूटिंग चैंपियनशिप से है। किससे बेटा? पैरा शूटिंग से है। और हाल ही में इनको अरावली अवार्ड भी दिया गया है राजस्थान में, उदयपुर के हमारे जो विद्यार्थियों में महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडेशन है, याद रखना, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा खेल के क्षेत्र में इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? याद रखेंगे अरावली अवार्ड दिया गया है किसको? अवनी लेखरा को, पैरा शूटिंग में। अगला, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20, 25, 35 या 40? बताओ भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य होते हैं? क्या बताओगे बेटा? हाँ जी, 1 अप्रैल को। बिल्कुल, आप 18 के हो तो आप बढ़ सकते हो, बिल्कुल सही कहा बेटा, है ना। हमने कहा सर राजस्थान से अगर सदस्यों की बात करें तो हमने कहा सर वो कितने जाते हैं? हमने कहा सर वो जाते हैं आपके राजस्थान से कुल कितने? 35 सदस्य राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। बोलो क्लियर, यस और नो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 35 इज द राइट आंसर। अगला, राजस्थान सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र को उद्योग का दर्जा बनाने का काम कब किया? बताओ, 1989, 1987, 1991 या फिर 1996? याद करो बेटा, मोहम्मद यूनुस खान समिति जो थी, उस यूनुस खान समिति के द्वारा ही क्या किया गया था? यूनुस खान समिति के द्वारा ही, याद रखेंगे, 1989 में जो पर्यटन है, टूरिज्म है, इसको क्या मान लिया गया है? एक उद्योग मान लिया गया है। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का काम किया था 1989 में, और जिस समिति ने दिया था उस समिति का नाम क्या है? हमने कहा सर समिति का नाम है यूनुस खान समिति। मोहम्मद यूनुस खान समिति जो थी इसके द्वारा पर्यटन को क्या दिया गया? इंडस्ट्री यानी उद्योग का दर्जा दिया गया है। बोलो क्लियर, आगे बढ़े। अगला देखो क्या है, हुड्डा जो है बेटा वो किस रियासत में स्थित था? हुड्डा सम्मेलन भी होता है, याद करो, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। हुड्डा जो है बेटा वो कहां पर स्थित है? क्या बताओगे? हुड्डा, क्या बताओगे बेटा? हमने कहा सर हुड्डा जो है वो याद रखेंगे राजस्थान में। कहां पर? हमने कहा सर हुड्डा जो है बेटा ये सम्मेलन भी होता है, और याद करो ये कहां पर? अपने मेवाड़ में। कहां पर बेटा? मेवाड़ में स्थित है। क्या? हुड्डा इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? हमने कहा सर बी इज द राइट आंसर, हुड्डा जो है वो मेवाड़ में स्थित है। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका, महाराजा स्वरूप सिंह जी के द्वारा खेरवाड़ा में डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? 1853, 1855, 1850 या 1848? महाराजा स्वरूप सिंह जी के द्वारा खेरवाड़ा जो है बेटा, उस खेरवाड़ा में डाकन प्रथा, महिलाओं को चुड़ैल या डाकन का दर्जा दे दिया जाता था, इस डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? हमने कहा सर डाकन प्रथा पर रोक लगाने का काम हुआ था कब बेटा? 1853 में। कब बेटा? 1853 में किया गया था। बोलो क्लियर है, राइट आंसर क्या है? फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला, राजस्थान की पहली मुख्य सचिव जो है, महिला मुख्य सचिव कौन थी? मीनाक्षी हुजा,
कुशल सिंह, ओतीमा बोरदिया या फिर अमरजीत सिंह। याद करो पहली महिला सांसद हमने पढ़ा था गायत्री देवी, याद आ रहा है। लेकिन अब पूछा है हमको पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो याद रखेंगे अशोक गहलोत के कार्यकाल में आई थी। इनका नाम क्या है, कुशल सिंह, 2 बार रही है और ये अशोक गहलोत के समय रही है। कौन, कुशल सिंह, महिला मुख्य सचिव। अगला, नारायण सागर बांध जो है बेटा, वो नारायण सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, गंभीरी नदी, मानसी नदी, बाणगंगा नदी या खारी नदी, बताओ। नारायण सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, क्या बताओगे। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर। हमने कहा सर हम यहाँ कहेंगे नारायण सागर बांध जो है बेटा, ये याद रखेंगे अपने कहां पर बना हुआ है, खारी नदी के किनारे बना हुआ है। कौन सी, खारी नदी के किनारे बना हुआ है। डी इज द राइट आंसर। अगला, राजस्थान में बेटा टंगस्टन का जो है, टंगस्टन का भंडार मुख्यतः कहां पाया जाता है, डेगाना, रतनाड़ा, तलवाड़ा या फिर मांडो की पाल, बताओ। टंगस्टन है बेटा, है ना, टंगस्टन का भंडार जो है, टंगस्टन सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो हमने कहा सर ये पाया जाता है, याद रखेंगे राजस्थान में डेगाना नाम की एक जगह है, डेगाना नागौर में। और वो डेगाना जो है बेटा, हमने कहा सर क्या है, टंगस्टन का भंडार है। टंगस्टन क्या है, एक मुख्य खनिज है जिसका उपयोग होता है, ठीक है, डेगाना नागौर। अगला, राजस्थान में एटॉमिक नगर जो है बेटा, एटॉमिक, हमने कहा सर सिटी, एटॉमिक सिटी या फिर अणु नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, छबड़ा, अंता, कोटा या रावतबाड़ा, बताओ। इनमें से कौन सी जिसको अणु नगरी भी कहा जाता है, क्या बताओगे बेटा, डेगाना नागौर इज द राइट आंसर। वेरी गुड। 99 का आंसर क्या है, हमने कहा सर 99 का राइट आंसर हो जाएगा, हमने कहा सर रावत भाटा परमाणु संयंत्र यहाँ पर, और यहीं पर परमाणु अणु नगरी के रूप में, एटॉमिक नगरी के रूप में जाना जाता है किसको, रावत भाटा। और रावत भाटा कहां पर आता है बेटा, रावत भाटा आता है चित्तौड़गढ़ में, जहां पर राणा प्रताप सागर बांध भी बना हुआ है। क्लियर है, यस और नो, बहुत बढ़िया। अगला देखें, अगला क्या है, किस भौतिक भूभाग को संक्रांति प्रदेश के रूप में भी कहते हैं, रेतीला मैदान, अरावली, पूर्वी मैदान या पूर्वी पठारी प्रदेश। संक्रांति प्रदेश किसको कहते हैं, क्या बताओगे बेटा। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, अब मैं आया हूं बेटा, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। अभी आपकी क्लास शुरू हुई है और ऐसे ही तैयारी करते रहो, लास्ट टाइम पे आकर के, है ना, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेलकम है आपका। अभी सवाल शुरू किया है ना, हाँ जी सर, अब मैं पढ़ना शुरू करो, बिल्कुल पढ़ना शुरू करो, अभी से करो बेटा, है ना। अभी बहुत सारे सवाल बाकी, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ जी, 16 सवाल है, बिल्कुल राइट आंसर क्या है, पूर्वी पठारी प्रदेश जो है बेटा, ये संक्रांति प्रदेश है, ठीक है बेटा, राइट आंसर ही हो जाएगा। इसके साथ ही बेटा यही कहना चाहूंगा, यदि आप तैयारी कर रहे हो आगामी भविष्य में आयोजित होने वाली आपकी अपनी सीईटी 12th लेवल हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल हो, उन दोनों की तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो विद्यार्थियों, ये नेगेटिव मार्किंग के साथ आयोजित होने वाली समान पात्रता परीक्षा जिसका आयोजन दिसंबर माह में होने वाला है, इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हैं। और विद्यार्थियों, एलडीसी, पुलिस कांस्टेबल, वीडियो, वनपाल, पटवारी, प्लाटून कमांडर, महिला पर्यवेक्षक और जूनियर अकाउंटेंट जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए आज ही अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हो आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। तो इसके लिए लक्ष्य परिवार आपके लिए लेकर आया ऑफलाइन नए बैचेज, तो जल्दी जाएं, देर ना करें और अपनी ऑफलाइन तैयारी की शुरुआत करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। और विद्यार्थियों अपनी तैयारी को बनाए सफल, और साथ ही ऑनलाइन के साथ साथ लक्ष्य परिवार के ऑनलाइन लाइफ फ्रॉम क्लासरूम बैच भी शुरू हो चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य परिवार को ज्वाइन करना नहीं भूलना है। और अगर आप भविष्य में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हो तो बेटा मैं यही कहूंगा, मैं ही आपको साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो मुझसे शुरू से जुड़ेगा मैं उसकी रीट प्री जो होगी बीएसटीसी के साथ साथ पास करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ ही अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हो तो ये किताबें आज से आपके हाथ में होनी चाहिए, इनको थोड़ा थोड़ा आज से ही पढ़ना शुरू करो। ये 2011 से 2025 तक जितने आज दिन तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, जितनी परीक्षाओं में आए, उन सबकी सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताबें हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, हिंदी, व्याकरण, रीजनिंग, इन समस्त पीवाईक्यू को आप प्राप्त कर सकते हैं अपने घर बैठे आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। तो देर ना करें, आज ही और अपनी तैयारी की शुरुआत करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। आज की क्लास की पीडीएफ में आपके लिए डलवा दूंगा आपके अपने लक्ष्य परिवार के लक्ष्य जूनियर के हमारे टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही विद्यार्थियों, आप हमारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और आप भी बन सकते हैं लक्ष्य फैमिली का एक सक्रिय सदस्य। तो विद्यार्थियों, कैसी लगी आज की क्लास, थोड़ी तारीफ कर दिया करो कभी कभी, है ना। ऐसा नहीं कि सर हमको क्या जा रहा है, कुछ बच्चे तो डीडी आंसर ही दे देते हैं उसमें, है वीडियो खत्म, थोड़ा बोल देगा तो सर आप अच्छा पढ़ाते हो, अच्छा लगता है, मैं देखता हूँ आपके कमेंट, बहुत मजा आता है मुझे, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी वक्त इसी समय एक नए पेपर के साथ, एक नए पीवाईक्यू के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जाते जाते इतना ही कहूंगा, चिंता ना करें किसी बात की। जय बोलो भोलेनाथ की, जय श्री महाकाल, जय गणेश। थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों।